हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पीएन संधि को उत्क्रम अभिन्नत करने पर अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक पीएन संधि है कुछ इस तरीके से, जिसमें एक फलक पी प्रकार होगा, दूसरा फलक एन प्रकार होगा और उनके बीच में एक आवेशों की परत मौजूद होती है जिसे हम बोलते हैं अवक्षय परत। पी प्रकार की तरफ होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत कम, तथा एन प्रकार की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल होंगे लेकिन बहुत कम। ये वाला हिस्सा हो गया पी प्रकार, ये वाला हिस्सा हो गया एन प्रकार। पी प्रकार की तरफ अवक्षय परत में ऋणावेशित परत होती है कुछ इस तरीके से, वहीं एन प्रकार की तरफ धनावेशित परत होती है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दरअसल संधारित्र के प्लेटों जैसा दिख रहा है। अब जो संधारित्र होता है उसमें दरअसल वैद्युत क्षेत्र धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ होता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र मौजूद होगा ई नॉट। अब ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो है अवक्षय परत द्वारा क्षेत्र। अगर हम मान लें कि जो अवक्षय परत की मोटाई है वो दरअसल डी है, ऐसी स्थिति में अब क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी है तो वैद्युत विभव भी होगा जिसे हम डेल्टा वी नॉट बोल देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी नॉट का मान लिखा जा सकता है ई नॉट गुणे डी। दरअसल इस वैद्युत विभव को बोला जाता है विभव प्राचीर। अब मान लीजिए हमारे पास में एक डायोड है, मान लेते हैं पीएन प्रकृति का है, तो किसी भी डायोड को बैटरी के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को बोला जाता है अभिन्नत करना। अब अभिन्नत जो होता है हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं, अग्र अभिन्नत तथा पश्च अभिन्नत। दरअसल पश्च अभिन्नत को हम उत्क्रम अभिन्नत भी बोलते हैं। पहले समझते हैं अग्र अभिन्नत क्या होता है। जब आप बैटरी को कुछ इस तरीके से जोड़ें कि बैटरी का जो धन सिरा है वो दरअसल डायोड के पी फलक से जुड़ा रहे और बैटरी का जो ऋण सिरा है वो डायोड के एन फलक से जुड़े, तो ये दरअसल कहलाता है अग्र अभिन्नत। पश्च अभिन्नत इसका उल्टा है, डायोड के साथ बैटरी को कुछ इस तरीके से जोड़ें कि डायोड की बैटरी का धन सिरा डायोड के एन से जुड़ा रहे कुछ इस तरीके से। ये बीच में आपकी अवक्षय परत है, इधर है पी इधर है एन, तो बैटरी को कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, पी के साथ एन को जोड़ दिया बैटरी का और एन फलक के साथ बैटरी का पी सिरा जोड़ दिया, तो ये हो गया पश्च अभिन्नत। अब हम बात करें अगर बाहरी बैटरी के द्वारा अर्धचालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की, तो अग्र अभिन्नत में जो वैद्युत क्षेत्र होगी बाहरी बैटरी के द्वारा डायोड के अंदर वो कुछ इस तरीके से होगी। वहीं पश्च अभिन्नत में वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से होगी। ये वैद्युत क्षेत्र है बैटरी के द्वारा डायोड के अंदर। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है कि पीएन संधि को उत्क्रम अभिन्नत करने पर अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम पहले बनाते हैं उत्क्रम अभिन्नत को। ये हमारा डायोड है, बीच में अवक्षय परत, इधर पी ले लेते हैं, इधर एन फलक ले लेते हैं। बैटरी का एन सिरा डायोड के पी फलक से, बैटरी का पी सिरा डायोड के एन फलक से, ये हो गया उत्क्रम अभिन्नति। बैटरी का विभव जो है वो ई बोल देते हैं। बाहरी बैटरी द्वारा डायोड के अंदर लगाया गया जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस दिशा में होगा, अर्थात ये धन सिरा है ये ऋण सिरा है, तो धन सिरा से ऋण सिरा की तरफ। अगर आप मुख्य उदाहरण से सोचें तो दरअसल डायोड के अंदर अवक्षय परत की वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से है, जिसको हम ई नॉट बोल देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र है ई, वो अवक्षय परत की वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में है, जिसकी वजह से होता यह है कि जो ये अंदर की वैद्युत क्षेत्र है इस अवक्षय परत की उसका कुल मान जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया बैटरी लगाने की वजह से। अगर हम मान लें कि अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो डी है, तो होता यह है कि परिणाम स्वरूप क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का कुल मान अंदर बढ़ गया है, इसलिए इस अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो लगती है बढ़ने। तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। मान लें कि ये बिना अभिन्नत स्थिति में मोटाई है, तो इसकी मोटाई जो है वो वास्तविक रूप में बढ़ जाती है। अब जो वैद्युत क्षेत्र होगा अंदर वो कुछ इस तरीके से होगा उत्क्रम अभिन्नत करने की वजह से, जिसे इसकी मोटाई अब हम डी डैश बोल देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब हम उत्क्रम अभिन्नत करते हैं तो अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है, क्योंकि अवक्षय परत में कुल वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो बढ़ता है, क्योंकि बाहरी वैद्युत क्षेत्र दरअसल अंदर के वैद्युत क्षेत्र को सहारा देने लगता है। वहीं यहाँ पे अगर बात करें अब हम विभव प्राचीर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये मोटाई जो है वो बढ़ गई है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई नॉट बोल देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे डेल्टा वी होगा अर्थात अवक्षय परत के दोनों तरफ विभवांतर, दरअसल वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दरअसल अगर हम डेल्टा वी नॉट निकालना चाहें तो वो हो जाएगा ई नॉट डी डैश। अब क्योंकि यहाँ पे मोटाई जो है पहले के मुकाबले बढ़ गई है, इसलिए डेल्टा वी नॉट भी बढ़ गया है, इसको बोल देते हैं डेल्टा वी नॉट डैश। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो विभव प्राचीर होगा वह भी बढ़ता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।